गुड मॉर्निंग काकू, आपने हमें बुलाया? लगता है कल का सेलिब्रेशन आपको इतना अच्छा लगा कि आज आपने सबको एक साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाया, है ना? आई, क्या बनाया नाश्ते में? बहुत तेज भूख लग रही है। करिश्मा ने तुझे बुलाए 10 मिनट हो गए, इतनी देर क्यों लग गई? वो काकू एक्चुअली मोदक के कमरे में ना मेरा दुपट्टा रह गया था, तो बस उसी को ढूंढ रही थी, उसमें देर हो गई। बस और नहीं सुनना है मुझे तेरा दुपट्टा पुरान। सब लोग यहाँ पे तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, इस बात का एहसास भी है तुझे? क्या हुआ काकू? बड़ी मामी को सबसे जरूरी बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सब लोग इस घर के तौर तरीके भूल चुके हैं, इसलिए सोचा याद दिला दी कि इस घर में कैसे रहना है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था बड़ी मामी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरी बड़ी मामी वापस लौट आई है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से मैं भूल गई थी कि भवानी नागेश चव्हाण का इस घर में दर्जा क्या है। और लगता है मेरे साथ साथ शायद सब इस बात को भूल गए थे। आप सही की बात कर रही है ना बड़ी मामी? क्योंकि इस घर में एक बस यही है जिसे पूरी आजादी दे दी गई है। जो इसके मन में आए वो इसे करने की इजाजत है। किसी को भी घर में बुला लेना, पार्टी रख लेना, सारे फैसले खुद कर लेना। और इसकी कुछ बात तो मानो कुछ लोगों के लिए ऑर्डर्स ही हो गई है। पत्र लेखा कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। और वैसे भी आज सई की वजह से हम सब खुश हैं। इतने वर्षों के बाद निनाद और अश्विनी को एक दूसरे की अहमियत समझ में आई। दोनों साथ में खुश है। और जब से सई हॉस्पिटल से घर आई है, उसने इस घर में हम सबके जीवन में खुशियों के रंग भर दिए हैं। और खासकर अश्विनी और निनाद की सरप्राइज जश्न, सेलिब्रेशन, पार्टी, इस घर का भला, इस परिवार का भला। बस ये सब शब्द सुन सुनकर थक गई हूं मैं, अब और नहीं। काकू, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं विराट, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन अब समय आ गया है कि सब कुछ ठीक कर दिया जाए। काकू, आप मेरी क्लास लगाने वाली हैं क्या? ए, कैसे बात कर रही है तू मुझसे? मैं तेरे क्लास की दोस्त हूं, तेरे गांव में तेरे साथ खो खो खेलती थी। भूल मत, मैं तेरी काकू हूं, इस घर की मुखिया। तेरी दोस्त नहीं, तू मुझसे ऐसी बात नहीं करेगी। वेनी, क्या हो गया है? आप सही के साथ ऐसे क्यों बात कर रही हैं? ये जब हॉस्पिटल में थी तब इसकी सलामती के लिए आपने मन्नत मांगी थी और ये भी कहा था कि वो घर आ जाएगी तब आप उससे कुछ नहीं कहेंगी। और हाँ, जब हॉस्पिटल से घर आई थी तो आपने खुद ने उसको विसर्जन के लिए पूजा में बैठने को कहा था। और उसके बाद घर में खुशियां ही आई है ना। मानसी ताई, खुद से पूछे ना, किसकी खुशियां बड़ी हैं? मेरी तो नहीं। वही ये मानसी, सब मुझे अच्छी तरह याद है किसने क्या किया है और किसने क्या क्या नहीं किया है। किसी को मुझे कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे बहुत पछतावा हुआ है। किस बात का पछतावा है आपको काकू?
कि मैं हॉस्पिटल से जिंदा घर वापस आ गई। सही? सही नहीं बड़ा, ऐसे नहीं बोलते। ए! ज्यादा ड्रामा करना मत। कल तूने विराट के साथ मिलकर जितना ड्रामा किया है ना, उतना काफी है। कल ये घर चव्हाण निवास कम और ड्रामा कंपनी ज्यादा लग रहा था, इसलिए मैं सबके सामने बता रही हूं, आज के बाद तेरा ड्रामा इस घर में नहीं चलेगा। एक बात और कान खोलकर सुन ले, तू इस घर में सबसे छोटी है, सबसे बड़ी बनने की, मेरी जगह लेने की कोशिश मत कर। आप ऐसा क्यों बोल रही है काकू? मैं आपकी जगह लेने की कोशिश क्यों करूंगी काकू? या क्या कह रही है? बहनी, बहनी सई ने जो कुछ भी किया है परिवार की खुशी के लिए किया है। सब जानती हूं मैं, इसने किसकी खुशी के लिए क्या किया है। इसने तेरे और तेरे पति के कमरे को सुहाग रात के लिए सजाया है। इससे घर को कौन सी खुशी मिली? हाँ, तुझे जरूर खुशी हो गई होगी, इसलिए तुझे लग रहा है कि घर की खुशियों का जिम्मा सई ने लिया हुआ है। नहीं, इसने तो बस इस घर में ड्रामा करने का जिम्मा लिया हुआ है। सई की नौटंकी से अगर तुझे खुशी मिलती है अश्विनी, इसका मतलब ये नहीं कि घर का हर सदस्य खुश है इस बात से। और पता नहीं तुझे और तेरी बहू को यह गलतफहमी क्यों है कि इस घर के हर सदस्य की खुशी की जिम्मेदारी इस जंगली मुर्गी की है। जंगली मुर्गी? मुझे ऐसा लगने लगा था काकू कि आप सही को समझने लगी हैं, बल्कि समझ चुकी हैं। ये जैसी भी है इसे अपना चुकी हैं, लेकिन आप तो फिर से। गुड मॉर्निंग। तुझे इतनी देर क्यों हो गई? जॉगिंग से लौटने में इतना वक्त लगता है? काकू, मैं तो रोज यही टाइम पे आता हूँ। कुछ हुआ है क्या? वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि हुआ क्या है। बस अभी तक इतना समझ पाया हूँ कि काकू को किसी बात पर बहुत गुस्सा आया है और वो सारा गुस्सा सई और आई पर निकाल रही है। लेकिन आज काकू का सई के साथ बर्ताव देखकर इतना तो समझ गया कि इनके दिल में सई के लिए कोई प्यार नहीं है। काकू, इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपके दिल में सई के लिए कुछ भी नहीं बदला है? नहीं, और कभी बदलेगा भी नहीं।